जबकि आजकल के दौर में हेल्थ केयर और सेहत को लेकर हर कोई काफ़ी सीरियस है, यही चाहता है कि वक्तन फ़वक्तन जो है हेल्थ चेकअप्स होते रहें। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो उनके लिए शायद हेल्थ केयर ईजी नहीं है, जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है वो आसान नहीं है। एक ऐसी फाउंडेशन है गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन, जो वक्तन फ़वक्तन अपने मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर से बाहर। इस फाउंडेशन के ज़रिए आज के दिन जो है ये फाउंडेशन आप पहुंची है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, जो लेप्रोसी कॉलोनी है वहाँ पे, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। इसका एक इनिशिएटिव है इस फाउंडेशन का, जिसका नाम है गौरी एज ओल्ड मिशन इनिशिएटिव। और आज इस इनिशिएटिव को लेकर हम बात करेंगे लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कौल से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम इस वक्त मौजूद हैं लेप्रोसी कॉलोनी में, श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में। यहाँ आपने जो अपना ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है आज गौरी एज ओल्ड मिशन इनिशिएटिव नाम से, तो क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ बाय द एंड ऑफ द डे आप कब सेटिस्फाइड होंगे? आप मेडिकल कैंप दिन भर करेंगे, बट व्हाट विल बी दैट वन थिंग दैट विल रियली सेटिस्फाई यू? देखिए, ये इसकी एक बड़ी ही ख़ास चीज़ है कि यहाँ पर जो कैंप होगा वो कैंप के जो इन्हेबिटेंट्स हैं वो यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। फॉलो अप करना बहुत ही आसान होगा। जैसे हम कुपवारा जाते हैं और बानिहाल जाते हैं, वहाँ बड़ा मुश्किल है उनको फॉलो करना, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस हैं। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है 81 इन्हेबिटेंट्स हैं, और उनमें जो हैं 30-40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और तभी हमने इसका जो इनिशिएटिव किया वो गौरी ओल्ड एज मिशन के अंडर किया, जिसमें कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि उस डेफिनेशन में आते हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास चीज़ें जो देखी कि ये इन्हेबिटेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट से आए हैं। करगिल से काफ़ी हैं, गुलाबगढ़ एरिया जम्मू के वहाँ से हैं, अनंतनाग एरिया से हैं, और मैंने देखा सोगाम एरिया, लोलाब एरिया से हैं। तो वो सब अलग अलग यहाँ आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर फिर बैठ के सबको कॉमन प्रॉब्लम्स थी। सब के सब जो थे काइंड ऑफ आउटकास्ट माने गए थे अपनी अपनी कम्युनिटी में। जब उनको यहाँ लाया, ये जो है एक्चुअली अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। यहाँ के एक वो अंग्रेज़ जनरल ने बनाया था यहाँ हॉस्पिटल, और जो आप पीछे देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है। हालांकि अब वो हॉस्पिटल के तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि 81 कम्युनिटी के लोगों को इतने बड़े शहर में, जहाँ की स्कीम्स है, जहाँ की और हैं हेडगुन हॉस्पिटल है, और तीसरा हॉस्पिटल है झेलम वैली हॉस्पिटल, उसमें अलग से एक पूरा अस्पताल यहाँ रखना इज़ नॉट कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो लेकिन जो यहाँ पे मैंने देखा, इनको अभी भी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट देती है, इनको लुक आफ्टर करती है, इनका खाने पीने का बंदोबस्त करती है, राशन मिलता है, तेल मिलता है, चावल मिलता है, सब्जी मिलती है पीरियडिकली, और इनको जो है कपड़े भी मिलते हैं पीरियडिकली, और एक को अब इनका जो है एमोलूमेंट्स भी मिलते हैं, 1000 रुपया मिलता है एक फैमिली को। तो वो सब जो है वो जो है, आई थिंक देर ऑल प्रेज वर्दी थिंग्स। बट वन थिंग जो कि सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी इनके लिए जो है बहुत इनएडिक्वेट है। एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है टेस्ट करने की, कॉमन टेस्ट करने की। तो वो फिर लिख के फिर ये बाहर जाते हैं। कईयों के पास थोड़ा पैसा हो जाता है, उनके बच्चे कुछ काम कर लेते हैं। पेसमेकर लगे हुए हैं कई पेशेंट्स के यहाँ पे। मैंने अब सुबह से अभी तक कम से कम 8 पेशेंट देख लिए जिनको कि हार्ट के पेसमेकर भी लगे हुए हैं। और कैसे कैसे इंतज़ाम किया है इन्होंने। इनके जो यहाँ पे एक्चुअली 18 साल तक की उम्र में बच्चों को अलाउड होता है रहना, और बाकियों को कहते हैं फिर बाहर जाओ। तो कई हैं अभी यहीं पे, लेकिन कुछ लोग बाहर गए। कोई कारपेंट्री कर रहा है, किसी ने स्किल डेवलपमेंट में कुछ सीखा, कोई अच्छा कर रहा है, कोई उतना अच्छा नहीं कर रहा। तो काम तो चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इस कम्युनिटी का जो है मेडिकल जो इनका ख्याल है, जो कि इनकी मेडिकल बेनिफिट्स भी इनको अगर दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको जैसे कि ये आजकल वो कार्ड सिस्टम चला है, प्राइम मिनिस्टर उसके ऑर्गेनाइजेशन सबको अगर कार्ड दिया जाए, कुछ के पास हैं, लेकिन इनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस किसी किस्म की होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब ये जो लेप्रेसी है काफ़ी टैबू माना जाता था, ये आपने इनिशिएटिव लिया, हालांकि कोविड का वक्त है, आपने कोविड में इनिशिएटिव लिया, आप यहाँ आए। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को किस तरह सामने आना चाहिए, ये जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी पेशेंट्स हैं जो यहाँ इनहेबिटेंट्स हैं लेपर कॉलोनी के, इनको किस तरह से मदद पहुँच सकती है? और नहीं, एक तो है कि वो जो स्टिग्मा लेप्रेसी का होता था, एक्चुअली वो अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेप्रेसी इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़। और जितने भी यहाँ पर अब लोग रहते हैं, कोई भी इन्फेक्टिव नहीं है, सबको इलाज हो गया आजकल। और दवाई कई साल 1940 में इसकी दवाई निकल गई थी, फिर उसके ट्रिपल थेरेपी आई, डेप्सोन और कुछ एंटीबायोटिक्स, रिफेम्पिसिन वगैरह दे के, तो वो तो सवाल ही नहीं है कि किसी को हो, इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन इनकी जो डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं, जो कि लेप्रेसी नर्व्स को अफेक्ट करता है, लेप्रेसी स्किन को अफेक्ट करता है, आप देखते होंगे इनकी नाक के ब्रिजेस कईयों के जो होते हैं कोलैप्स होते हैं, और इनके कईयों के बाजू जो हैं इंजरी हो के, क्योंकि इनकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, तो एम्पुटेट हो गए हैं। तो इनका जो है ना स्पेशल ख्याल करना, जो कि आजकल जो इलाज है लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल लिम्ब्स, उसके ज़रिए इनका सबको वो चीज़ भी करनी चाहिए। और इतना बड़ा वॉल्यूम है नहीं, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ 81 फैमिलीज़ आर देयर, सो इट्स नॉट सच ए बिग थिंग टू हैंडल इट। सो बट ये मुझे लगता है कि हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है कि इनका भी वो क्या पूरा ख्याल करना चाहिए। अगर ख्याल रख ही रहे हैं तो पूरा का पूरा ख्याल करना चाहिए। हम भी अपनी हार्ट हेल्थ फाउंडेशन से हमने भी सोचा है कि हम इसमें फ्रीक्वेंटली आया करेंगे। फ्रीक्वेंटली मीन्स वंस इन फ्यू मंथ्स आया करेंगे फॉलो अप करने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट सा एरिया है, इसको हम फॉलो अप अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे आज के दिन ही मैंने 2 मरीज़ नए डायबिटीज़ के पकड़े, जिनको कि पूरे सिम्टम्स हो रहे थे डायबिटीज़ के, बार बार उनको प्यास, यूरिन करने जाना पड़ता था और प्यास लगती थी। अब शुगर किया तो एक का 428, एक का 325। तो ऐसे सर्वेलेंस प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ एन एडल्ट पॉपुलेशन, दिस इज़ एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन डेवलप्स डायबिटीज़, develops high blood pressure, develops complications of high blood pressure. So that surveillance has to be done, because that's how we meant for doctors, and I think the medical department, the health department should take little more interest in the health of these aged people. They're taking a very good care of their food and all that. As you can see here, many of them are obese, they're overweight, because of limited physical activity, getting reasonably good food, but at the same time the problems associated with this obesity and other things also have to be probed into. थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये मेडिकल कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर लेपर कॉलोनी में, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आने वाले वक्त में भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो यहाँ फॉलोअप के लिए आते रहेंगे, और जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं लेपर कॉलोनी के, उनका मुआयना करते रहेंगे। इनका यही कहना है डॉक्टर साहब का कि सोसाइटी को सामने आना चाहिए, जो ये लेपर कॉलोनी है इसे इग्नोर ना करें, इसे नेगलेक्ट ना करें, और जितना हो सके एक इनको मेन स्ट्रीम में लाएँ, इन पेशेंट्स की हेल्प करें। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।